अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद में बच्चे पकड़ने वाले दो लोगों को पब्लिक ने बुरी तरीके से पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। जी हां, हैदराबाद से एक परेशान कर देने वाला वाकया सामने आया, जहां बच्चों की हिफाजत को लेकर एक बार फिर लोगों में तशवीश देखने को मिली। यह वाकया शाहीनगर के वादी सालिहीन एरिया में बताया जा रहा है, जो बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है। मकामी लोगों के मुताबिक दो अफराद पर इल्जाम है कि इन्होंने दो छोटे बच्चों को पैसों का लालच देकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की। बच्चे इतने भी ज्यादा छोटे नहीं थे, समझदार थे। बच्चों ने होशियारी का मुजाहरा करते हुए इनकी बात मानने से इनकार कर दिया और फौरन यहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि जब बच्चों ने इनके साथ जाने से मना किया तो दोनों अफराद ने इनको डराने की कोशिश की और बदजुबानी भी की। इसके बाद बच्चों ने घर जाकर अपने वालिदैन को पूरी बात बताई। ये सुनते ही वालिदैन और मकामी लोग फौरन हरकत में आए और उस एरिया में पहुंच गए जहां दोनों अफराद मौजूद बताए जा रहे थे। मुकामी लोगों ने दोनों अफराद को पकड़ लिया और बच्चों को महफूज जगह पर ले गए। कुछ देर के लिए इलाके में काफी हंगामा देखने को मिला। गुस्से में आए कुछ लोगों ने इल्जाम के तहत पकड़े गए अफराद की पिटाई भी कर दी। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई और बालापुर पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अभी तक पुलिस की तरफ से यह तस्दीक नहीं की गई है कि दोनों अफराद का असल मकसद क्या था और क्या वाकई बच्चों को बहला फुसला कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे या इस वाकये के पीछे कोई और वजह थी। पुलिस तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सबूत जमा कर रही है और इलाके के सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए जा रहे हैं ताकि असल हकीकत सामने आ सके। इस वाक़े के बाद शाहीनगर और जलपल्ली के रिहायशी काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि बच्चों की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस तरह के वाक़या से सबको होशियार रहने की ज़रूरत है। मुकामी लोगों ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि स्कूल, पार्क्स और रेसिडेंशियल एरियाज के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग को मजीद मजबूत बनाया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। पुलिस ने भी आवाम से अपील की है कि अगर किसी भी शख्स की हरकत मशकूक लगे या कोई अनजान शख्स बच्चों से घुलने मिलने की गैर मामूली कोशिश करे, उनको पैसे या किसी और चीज़ के लालच दे तो इन्हें कहीं ले जाने की बात करे तो फौरन पुलिस को इत्तला दी जाए। बच्चों को भी घर में और स्कूल के अंदर ये तालीम देना जरूरी है कि वो किसी भी अनजान शख्स की बात पर यकीन ना करे और फौरन अपने वालिदैन या टीचर्स को इत्तला दे। ये वाक़या एक बार फिर याद दिलाता है कि बच्चों की हिफाजत सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। जब वालिदैन, टीचर और मकामी लोग मिलकर होशियारी से काम करते हैं तो किसी भी मुमकिन खतरे को वक्त रहते रोका जा सकता है। अब दो लोगों को जिसकी पकड़ के पिटाई करे, इनके हालत से साफ दिख रहा कि ये लोग किसी न किसी के नशे के अंदर है, यानी किसी चीज का नशा कर यहाँ पर आए। एक के सर पे चरपटे गोमड़े है, एक को चलने तक ठीक से नहीं आ रहा, जिसका मुंह फोड़ दिया मार के पब्लिक। पुलिस को चाहिए कि ये लोगों तो सिर्फ जो है काम करने वाले होंगे, इनके पीछे जो असल मास्टर माइंड है उसको पकड़ना भी जरूरी है। इससे पहले भी हैदराबाद के अंदर बच्चों के गुम होने के, बच्चों के खो जाने या मिसिंग होने की कई ज्यादा शिकायतें भी आई थी। अब जो लोगों को पकड़े, पुलिस को चाहिए कि इनकी जो है सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इनके पीछे के असल मास्टरमाइंडों को पकड़ा जाए। पब्लिक का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, बच्चों का क्या कहना है, मीडिया से बात करते हुए आइए सुनते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बच्चे बाहर गली के बाहर खेल रहे थे। मैं शाहीनगर वादी सालिहीन में बच्चे गली के बाहर खेल रहे थे, अब्दुल्ला किराना स्टोर की गली में। हमारे लोगों का घर यहाँ पर ही है। उससे पहले भी यहाँ पर दो बच्चे गायब हुए वैसा मालूम हुआ। तो ये बच्चे बाहर खेल रहे थे, दो ऑटो में दो जने आके बोले करे कि भाई जरा और वहाँ खड़े बोल के बच्चों को आवाज दे के बुलाया करते। बच्चे अंदर रोते हुए अंदर भागे। इन लोगों की आवाज सुन के हम लोग आए तो लोग बोले अंकल हम लोग जबरदस्ती ऑटो में बिठा रहे थे। बोलो वहाँ क्या करे लोग, और पकड़ के हम लोग को ऐसा पैसे बताए तो पकड़ने आए तो हम लोग अंदर भाग गए। घर पे घुसने गए तो हमारे अम्मी क्या हुआ बोला तो गालियां दे रहे थे। घर देखने आए बोल रहे थे, घर देखने आए बोल के बच्चों को डरा रहे थे। बच्चों को लेके ड्रिंक आई विटनेस लेडीज को भी गालियां दे रहे, जो रहे मारने भी जा रहे थे। उल्टा नहीं पहचानते कौन है कि अल्लाह बोल रहे बारकस के बोल रहे, लेकिन वो खाली भी नहीं बारकस का नाम बता देने का इससे होते ही नहीं। वो बारकस के वो नाम बारकस का ले रहे हैं लोग, वो अल्लाह ने लोग बोले कि नहीं मालूम। अभी हम लोग पुलिस वालों को बुला के करके उनको उन लोगों को हैंड ओवर कर दिए। ये लोगों का ऑटो भी रोकी, हम लोग ऑटो की चाबी हम लोगों ने है। ऑटो यहाँ पर सामने रखा हुआ है। ये पुलिस वाले हम लोग ऑटो लेके पीएस को बोले ये बच्चों को लेके जा रहे थे। इतने में हम लोग बच्चों की आवाज है तो हम लोग निकल के बाहर आए। बाहर आके बच्चों से पूछे तो अंकल हमारे को जबरदस्ती ऑटो में बिठा रहे थे, कर रहे थे, पैसे दे के बुला रहे कर रहे थे हमारे। जब बोला घर में गए तो हमारे अम्मी के हमारे घर की तरफ भी आके लेडीज की भी गालियां दे रहे थे बोल के बच्चे ऐसा बोले। ये पूरे बस्ती के लोग इनके पूरे पकड़े। मैं शहबाज भाई, हारून भाई अपना पूरे मिलके वो पकड़ करके पुलिस वालों को 100 नंबर पे कॉल करके उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया हम लोग। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को जो है स्कूल जाते वक्त आते वक्त जो है सही तरीके से टीचिंग दे के कोई भी अनजान शख्स किसी भी तरह से बुलाए या पैसे देने के लालच में, चॉकलेट देने के लालच में, या तुम्हारे वालिद साहब बुला रहे मेरे साथ आओ बोले, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके जरिए ये लोग बच्चों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते। तो अपने बच्चों को भी टीचिंग देना जरूरी है हर जगह पर। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।